आज मैं आपको क्वेश्चन 22 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 22 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की सीबीएसई की ओसवाल क्वेश्चन बैंक है, ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, क्वेश्चन बैंक है। और इसमें सॉल्व पेपर्स कब से कब तक के हैं, 2012 से लेकर 2019 के, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया क्वेश्चन 22 ये चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, द वेट ऑफ ए बॉडी, बॉडी मतलब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट से बोला गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस बॉडी का जो वेट है वो बॉडी कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। जब अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो इस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 392 न्यूटन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी ऑन ए प्लैनेट हुज मास इज डबल्ड दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे यही क्या कह रहा है कि अब जो पहले जो बॉडी अर्थ के सरफेस पर थी, अब उसी बॉडी को अगर हम प्लैनेट पर रखते हैं, प्लैनेट के सरफेस पर रखते हैं, पहले कहाँ पर था वो बॉडी, अर्थ के सरफेस पे था। अब उसी बॉडी को अगर हम प्लैनेट पर रखें और वो उस प्लैनेट का जो मास है, उस प्लैनेट का जो मास है अर्थ के मास से डबल है, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है, तब इस केस में उस बॉडी का क्या वेट होगा। बॉडी यहाँ पर सेम है, पहले बॉडी को अर्थ के सरफेस पर रखा गया, तो अर्थ के सरफेस पर रखने पर उस बॉडी पर जो वेट लग रहा है 392 न्यूटन है। अब उसी बॉडी को प्लैनेट पे रखा गया है और उस प्लैनेट का जो मास है अर्थ के मास से डबल है, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है, तब क्या उस बॉडी का वेट होगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म फर्स्ट 2014 सेट LFS 317 की, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको साइड बुक या सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को करना भी ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन है तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉडी, बॉडी का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, बॉडी जो है यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। बॉडी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैं डायग्राम से बता दूँ, पहले क्या है, अर्थ बनाइए, अर्थ बना लिया, ये अर्थ है, अर्थ है तो सेंटर होगा, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अच्छा अर्थ है तो इसका रेडियस भी होगा, भाई ये सेंटर है, सर्कल है, सर्कल है, सेंटर, ये सेंटर हो गया तो ये रेडियस हुआ ना। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि अर्थ है तो अर्थ का मास होगा, तो लेट मास ऑफ, भाई अर्थ है तो उसका मास होगा ना, लेट मास ऑफ अर्थ भी m, कैपिटल इस अर्थ का मास क्या मैंने माना है, कैपिटल M मान लिया। अच्छा और रेडियस होगा इस अर्थ का, तो मैंने उसको रेडियस मान लिया कैपिटल R, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी कैपिटल R, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसी अर्थ के देखिए बॉडी जो है कहाँ रखा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस मान लीजिए यहाँ पर रखा है बॉडी, ये बॉडी है, ये क्या है, कोई बॉडी है, मैंने यहाँ मैं मेंशन कर लेती हूँ, ये क्या बॉडी है, बॉडी बोली चाहे ऑब्जेक्ट बोली, यहाँ पर रखा हुआ ये बॉडी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ बॉडी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे रहता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे की साइड, कहाँ, नीचे की साइड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस बॉडी पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कहाँ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, और उस फोर्स को कहा जाता है वेट, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, उस जो फोर्स इस पर लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है, वेट से, वेट। और वो इस पर जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो होता है वेट इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसी को वेट बोला गया है। उस डाउन जो फोर्स मैंने बोल रही हूँ ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को वेट भी बोलते हैं। और फोर्स देखिए, फोर्स तो ऐसे लिखते हैं, और W भी लिखेंगे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वेट। और दोनों का जो क्या कहते हैं कि जो दोनों का यूनिट है वो न्यूटन में रहेगा, दोनों का, दोनों फोर्स है ना भाई, तो यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। तो इस बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसी को वेट कहा गया, और वो वेट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑलरेडी 392 न्यूटन, यानी कि ये दिया हुआ है, यानी कि W जो हमारा वो दिया हुआ है 392 न्यूटन, ये दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर इतना वेट लग रहा है 392 न्यूटन, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, हम जानते हैं, ये एक फोर्स ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ पर जो ग्रेविटी लगती है वो कितनी होती है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो वेट तो ऑलरेडी दिया। अच्छा ये जो बॉडी है इसका तो कोई मास होगा ना, तो मास हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे,
देखिए वेट W दिया हुआ है, G भी है, तो मास निकाल लेंगे, इसलिए चलिए मास निकाल लेते हैं। तो वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 392 लिख दीजिए इसकी जगह पर, इक्वल टू मास, हमको इस बॉडी का मास पता चल जाएगा ना, तो m इंटू इनके बीच में इंटू का साइन है, G कितना दिया हुआ 9.8, तो m कितना होगा, ये 392 यहाँ पर है, ये 9.8 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखिए इसको कैसे अच्छे सॉल्व करेंगे, 392 डिवाइड, अब देखिए 9.8 इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 98/10 हो जाएगा, और ये मास निकल रहा है, इस बॉडी का मास निकल रहा है तो केजी में होगा, केजी में होगा ना, तो m इक्वल टू, मैंने यहाँ पॉइंट हटा दिया तो 98/10 होगी। अब देखिए 392 इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड इंटू करने पर ये रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10/98 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए 98 है, 4 8 जा 32, यस 98 4 जा पूरा कट जाएगा, 98 4 जा 392 होता है, तो 4 और 10 4 10 जा 40 kg, तो मास कितना आया 40 kg, 40 kg आ गया मास। अच्छा ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी बॉडी को आप अर्थ पर रखिए, चाहे आप प्लैनेट पर रखिए, चाहे मून पर रखिए, किसी भी बॉडी को आप कहीं पर भी रखिए, किसी की सरफेस पर भी रखिए, मून पर, अर्थ पर, प्लैनेट पर, जितने प्लैनेट हैं, मास कभी नहीं चेंज होगा। मतलब कि अब हमको इस बॉडी का मास पता चल गया 40 kg है, अब इस बॉडी को आप कहीं पर भी रख दीजिए किसी प्लैनेट पर, तो मास कभी नहीं चेंज होगा, जो भी बदलेगा वेट बदलेगा। वेट जो है अर्थ के सरफेस पर वेट अलग रहेगा, प्लैनेट की सरफेस पर अलग रहेगा, मून की सरफेस पर अलग रहेगा, तो केवल वेट बदलेगा, मास सेम रहेगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि अब इसी बॉडी को किस पर रखा गया है, प्लैनेट पर, और प्लैनेट का जो मास है डबल है अर्थ के मास से, और रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है। तो आप दूसरा डायग्राम बनाइए। अब इस बॉडी को, इसी सेम बॉडी को कहाँ रखा जा रहा है, प्लैनेट पर, तो प्लैनेट यहाँ बनाइए, ये हमारा प्लैनेट है, क्या है प्लैनेट, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो क्या गिवन बोल रहा है, अब इस बॉडी को कहाँ रखा गया, सेम बॉडी को प्लैनेट की सरफेस, तो ये बॉडी मैंने यहाँ रख दिया है, ये क्या हमारा बॉडी है, सेम ही बॉडी को रखा गया है, तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो हमें पता चल गया इस बॉडी का कितना, वो हमने निकाल लिया, तो कितना है इसका मास, m इक्वल टू 40 kg, ये तो बदलेगा नहीं ना, मास नहीं बदलेगा, कहीं पर भी रख दीजिए, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन में ये बता दिया है कि प्लैनेट का जो मास है अर्थ के मास से क्या है, ये देखिए हुज मास इज डबल्ड, अर्थ के मास से डबल है, यानी कि इस केस में मास ऑफ प्लैनेट का मास कितना है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, अर्थ के मास का डबल है, यानी कि डबल, अर्थ का मास m है तो प्लैनेट का मास क्या होगा 2m, मतलब इसका जो मास है ना वो है 2m, ये मैंने लिख दिया 2m, अर्थ के मास का डबल है। और रेडियस कितना है, रेडियस बनाइए यहाँ पर, तो रेडियस कितना बोल रहा है 4 टाइम्स, अर्थ के रेडियस का 4 टाइम्स, यानी कि 4r यही होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्या सेंटर है प्लैनेट का, तो ये रेडियस कितना है 4r, और रेडियस कितना बता रहा है, रेडियस है 4r, ये पता चल गया हमें। इस प्लैनेट का मास है 2m और प्लैनेट का रेडियस है 4r, तो मतलब आप देख सकते हैं कि अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा ये प्लैनेट है, ठीक है, देख रहे हैं, ये 2 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ और रेडियस है 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, पता चल गया। अच्छा तो मैंने बता दिया ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, चाहे अर्थ रहे, चाहे प्लैनेट रहे, चाहे मून रहे। तो अब यहाँ पर रखा हुआ है ये, ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि अब इसी सेम बॉडी को हमने प्लैनेट के सरफेस पर रखा है, तो अब इस पर क्या, अब इस पर भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, सेंटर यहाँ है, सी है ये सेंटर, तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसी बॉडी पर, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को वेट बोला गया। तो वही हमें वेट निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, वेट किस पर, प्लैनेट, ये देखिए ये वेट यहाँ मैंने पी लिख दिया, प्लैनेट यहाँ पी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम वेट निकाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, प्लैनेट की सरफेस पर रखा है, तो तब इस केस में क्या वेट होगा, इस बॉडी पर क्या लगेगा फोर्स, वही WP को ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। अच्छा हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो WP का जो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, m मास इंटू, और इस प्लैनेट पर, इस प्लैनेट का भी मैंने क्या बताया, हर अर्थ का मास का प्लैनेट का जो g होता है वो अलग अलग होता है, तो इसका भी अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना इस प्लैनेट का,
यानी कि जीपी बोलिए। ये जीपी का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का है, इसलिए मैंने यहाँ पी लिख दिया, ठीक है। और ये पी क्यों लिख दिया आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमें यही फाइंड करना है डब्ल्यू पी। तो एम तो हमें पता है, मैंने बता दिया कि मास तो नहीं बदलेगा, एम तो पता है 40 kg यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन जीपी तो हमें नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, जीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीपी निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का एक फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना। जी हाँ मैं बता दूँ, जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है मेन फार्मूला, यही होता है निकालने का तरीका, जी निकालने का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जीपी निकालना है तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, यही फार्मूला लगाइए। तो जी है यहाँ पर, ये मास क्या, ये क्या है, एम क्या है, जो भी आपका मतलब कि यहाँ पर अर्थ है चाहे प्लैनेट है उसका मास है, और ये रेडियस है। तो अब हमको किसका निकालना है, प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट का हमें क्या निकालना है, ये ग्रेविटी निकालना है। क्या है ये, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो जीपी है तो फॉर्मूला लगाइए, जी कैपिटल जी लिखिए इंटू एम। तो भाई प्लैनेट का मास क्या है, इस प्लैनेट का मास क्या है 2m। तो यहाँ ये m क्या है, मास। तो मास, प्लैनेट का मास क्या है भाई 2m, यहाँ लिखेंगे 2m अपॉन रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना 4r। तो यहाँ पे r स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर रेडियस क्या है हमारा 4r है, तो स्क्वायर ये हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो अब जी पी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जी इंटू ये क्या है 2m अपॉन, अब देखिए 4r का होल स्क्वायर, तो 4 को 2 बार इंटू कीजिए तो 4 4 जा 16, और r को 2 बार इंटू करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 2 8 जा 16, तो कितना आया, जी इंटू एम अपॉन, और ये क्या है 8 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी पी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 8 डिवाइड में मतलब अपॉन में है, तो यहाँ से 1/8 आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिया, और ये सब जो है टर्म जी और एम इसको अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। जी इंटू एम इंटू आर। अच्छा ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर ये कैपिटल एम क्या है भाई, ये मास, अर्थ का मास है, और आर क्या है, कैपिटल आर इस अर्थ का रेडियस है। तो यहाँ पर ये जो जी एम अपॉन, इस पर ध्यान दीजिएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये अर्थ का मास है और ये अर्थ का रेडियस है। तो ये क्या हो गया, जी क्या हो, ये किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। और ये स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका, अर्थ का है, किसका है, अर्थ का है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना होता है, 9.8 होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा स्मॉल जी ही तो है, यही तो है। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है हमारा स्मॉल जी। और हम जानते हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ का बता रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितना है 9.8 के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी पी इक्वल टू 1/8 इंटू ये पूरा टर्म क्या है, स्मॉल जी ही तो है, अर्थ का ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी स्मॉल जी, ठीक है। तो जी पी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 इंटू, अब ये भी हमें पता है, अर्थ का पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8, तो यहाँ पर 9.8 लिख दीजिए। ये तो हमें पता है ना कि स्मॉल जी जो होता है 9.8 है, ये तो हमें मालूम है, हम लिख सकते हैं। अगर आएगा भी क्वेश्चन में तो हम ये ऑलरेडी लिख सकते हैं। हमें तो यहाँ पे प्लैनेट का बताना है, डब्ल्यू पी हमें किसका बताना है, प्लैनेट का वेट बताना है, जिसमें जीपी चाहिए हमें। तो जीपी हमने यहाँ निकाल लिया, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, जीपी हमारा इतना आ गया। अब ये जीपी इतना आ गया, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पर, तो डब्ल्यू पी निकल जाएगा। तो डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या है, एम इंटू, तो एम कितना है, मास 40 kg, तो 40 इंटू, और जीपी हमारा आ गया कितना है 1/8 इंटू 9.8, और ये वेट है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तब देखिए 8 5 जा 40, तो डब्ल्यू पी कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 को 9.8 से इंटू कीजिए तो 9.8, और पॉइंट हटा दीजिए, पहले 5 से इंटू कर दीजिए। तो 5 8 जा 40 का 0, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, अब एक के बाद पॉइंट तो यहाँ लगा दीजिए। तो डब्ल्यू पी कितना आया 49 न्यूटन। ये क्या बता रहा है कि जो सेम बॉडी था हमने प्लैनेट पर रखा, तो इस बॉडी पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। और वो डाउनवर्ड फोर्स जिसको कि वेट भी कहा जाता है, वो कितना लग रहा है 49 न्यूटन। देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, 49 न्यूटन। और अर्थ का कितना है, अर्थ का कितना बता दिया गया था 392 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्लैनेट का वेट आ गया है। अगर प्लैनेट के सरफेस पर हम बॉडी रखेंगे तो इतना न्यूटन लग रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।